गुड इवनिंग फ्रेंड्स। हाजिर है आपका अपना होस्ट एंड दोस्त विवेक रंजन और स्वागत करता है आपका यूपीएससी नॉलेज में। फ्रेंड्स, अब हम लास्ट फिजियोग्राफिक डिवीज़न पढ़ेंगे जो है आइलैंड्स। पिछले क्लास में हमने कोस्टल प्लेन्स को यानी कि तटीय मैदान को कंप्लीट कर लिया था। आज हम आइलैंड्स को पढ़ेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज हम आइलैंड्स को पढ़ रहे हैं। हेडिंग दे देंगे आइलैंड्स। हेडिंग दे देंगे आइलैंड्स। आज हम आइलैंड्स को पढ़ेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखवाऊंगा, वो आपको लिख लेना और फिर समझते चलना है। इंडिया में दो आइलैंड ग्रुप है, दो मेजर आइलैंड ग्रुप है। एक है बे ऑफ बंगाल और दूसरा है अरेबियन सी। तो इसमें हम बेसिकली पढ़ेंगे दो आइलैंड्स ग्रुप के बारे में पढ़ेंगे। दो आइलैंड ग्रुप के बारे में पढ़ेंगे। एक है आपका बे ऑफ बंगाल में, एक आइलैंड ग्रुप है बे ऑफ बंगाल में, और सेकेंड आइलैंड ग्रुप की बात करें तो वो है अरेबियन सी में, अरेबियन सी में। तो जो बे ऑफ बंगाल में आइलैंड ग्रुप है उसे हम बोलते हैं अंडमान एंड निकोबार। जो बे ऑफ बंगाल में आइलैंड ग्रुप है उसे हम बोलते हैं अंडमान एंड निकोबार। और जो अरेबियन सी में है उसे हम बोलते हैं लक्षद्वीप ग्रुप ऑफ आइलैंड। लक्षद्वीप ग्रुप ऑफ आइलैंड्स। तो पहले हम बे ऑफ बंगाल में जो ग्रुप ऑफ आइलैंड अंडमान एंड निकोबार उसके बारे में पढ़ लेते हैं और फिर मैप पर भी देखेंगे। तो हेडिंग दे देंगे बे ऑफ बंगाल। इसमें हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखेंगे, वो आपको नोट करते चलना है। द बे ऑफ बंगाल आइलैंड ग्रुप कॉन्सिस्ट ऑफ 572 आइलैंड। तो ये छोटे छोटे आइलैंड से मिलकर बना है। तो कॉन्सिस्ट ऑफ 572 आइलैंड्स। 572 छोटे छोटे आइलैंड से मिलकर ये बना है बे ऑफ बंगाल आइलैंड। अगर इनकी लोकेशन की बात करें तो इनकी लोकेशन है लैटिट्यूड। अगर लैटिट्यूड की बात करें तो वो है 6 डिग्री नॉर्थ टू 14 डिग्री नॉर्थ, 6 डिग्री नॉर्थ से 14 डिग्री नॉर्थ। और अगर लॉन्गिट्यूड की बात करूं तो वो ये है 92 डिग्री ईस्ट टू 94 डिग्री ईस्ट। ये इतने दूर में फैला हुआ है। तो हमने फर्स्ट पॉइंट देखा कि कॉन्सिस्ट ऑफ 572 आइलैंड। तो 572 छोटे छोटे आइलैंड से मिलकर ये बना है। अगर इसकी लैटिट्यूड्स की बात करूं तो वह है 6 डिग्री नॉर्थ से 14 डिग्री नॉर्थ, और लॉन्गिट्यूड की अगर बात करूं तो वह है 92 डिग्री ईस्ट टू 94 डिग्री ईस्ट। अब नेक्स्ट पॉइंट है, इसमें हम नेक्स्ट पॉइंट है द इंटायर ग्रुप ऑफ आइलैंड इज डिवाइडेड इनटू 2 ब्रॉड कैटेगरीज। तो लिख लेंगे आप द इंटायर ग्रुप ऑफ आइलैंड, द इंटायर ग्रुप ऑफ आइलैंड is divided into two broad categories. तो ये जो आइलैंड है दो ब्रॉड कैटेगरी में डिवाइडेड है। बे ऑफ बंगाल वाला जो आइलैंड दो ब्रॉड कैटेगरी में डिवाइडेड है। तो कौन कौन सी, तो इसे देख लेते हैं। अंडमान नॉर्थ में, अंडमान आइलैंड है नॉर्थ में। और नेक्स्ट की बात करें तो ये है निकोबार आइलैंड।
साउथ में। तो जो इंटायर ग्रुप ऑफ आइलैंड है डिवाइडेड इनटू टू ब्रॉड कैटेगरी, टू कैटेगरी में डिवाइड किया हुआ है, अंडमान नॉर्थ में और निकोबार साउथ में। मैप पे दिखाऊंगा आपको। और जो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड है सेपरेटेड बाय अंडमान एंड निकोबार आइलैंड इज सेपरेटेड बाय अंडमान एंड निकोबार आइलैंड इज सेपरेटेड बाय 10 डिग्री चैनल। ये मैंने आपको बताया था इंट्रोडक्शन क्लास में भी, 10 डिग्री चैनल। तो जो अंडमान एंड निकोबार ग्रुप के आइलैंड के बीच में 10 डिग्री चैनल है, इसी से ये दोनों ग्रुप ऑफ आइलैंड सेपरेट हो जाता है। ये माना गया है ये सबमरीन माउंटेन है। इट इज बिलीव्ड दैट it is believed that it is submarine mountain। सबमरीन माउंटेन का मतलब यहाँ पे ये हुआ, सबमरीन माउंटेन का मतलब यहाँ पे ये हुआ कि जैसे कि आप मान लीजिए कि ये हिमालय वाला पार्ट है, ये फिर इधर आ जाता है पूर्वांचल, ये फिर इधर आ जाता है पूर्वांचल में। उसके बाद इसकी हाइट इधर धीरे धीरे कम होती जाती है और फिर कहीं हाइट बड़ी होगी तो ये ग्रुप ऑफ आइलैंड, ये अंडमान एंड निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड बन गई, मतलब अंडमान एंड निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड ये हो गई। तो यही सबमरीन का मतलब यही है। और जो मैंने देखिए यही अंडमान एंड निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड है। ये नॉर्थ वाला पार्ट जो है इसे अंडमान बोल देंगे और साउथ वाला पार्ट जो है इसे निकोबार बोल देंगे। और ये यहाँ 10 डिग्री चैनल से सेपरेटेड है। इसी की बात अभी की गई थी। तो सबमरीन माउंटेन, तो ये मैंने आपको बता दिया। यहाँ पे कुछ स्मॉलर माउंटेन्स है जो वोल्केनिक ओरिजिन के हैं। एक बार देख लेते हैं कौन कौन सी है। There are some smaller island are volcanic in origin। तो there are some important island which are volcanic in origin। तो कुछ आइलैंड है जो वोल्केनिक ओरिजिन की हैं। एक इसमें ये लिख लेंगे कि बैरन आइलैंड द ओनली एक्टिव वोल्केनो इन इंडिया। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बैरन आइलैंड इज वन, यहाँ पे नोट करके लिख लेंगे कि बैरन आइलैंड the only active volcano in India, the only active volcano in India, and it is situated in Nicobar Island, and it is situated in निकोबार आइलैंड। तो ये निकोबार आइलैंड में सिचुएटेड है। बैरन आइलैंड जो है वो एक्टिव वोल्केनो है इंडिया में और निकोबार आइलैंड में ये सिचुएटेड है। सम इम्पॉर्टेंट माउंटेन पीक अंडमान एंड निकोबार आइलैंड है। सैडल पीक नॉर्थ अंडमान में है। माउंट डियावोलो ये मिडिल अंडमान में है। माउंट कोयाब ये साउथ अंडमान में है और एक माउंट थुलियर जो ग्रेट निकोबार में है। ये कुछ इंपॉर्टेंट माउंटेन पीक्स हैं। द कोस्टल लाइन है सम कोरल डिपॉजिट। तो यहाँ पे कुछ कोरल डिपॉजिट्स हैं। अब हम देखेंगे अरेबियन सी, आइलैंड ऑफ अरेबियन सी। कोरल डिपॉजिट्स के बारे में मैं एक अलग से वीडियो बना के समझा दूंगा कोरल डिपॉजिट क्या होती है। अभी बस ये आप जान लीजिए कि यहाँ पे कोरल डिपॉजिट है। लिख लीजिए कि द कोस्टल लाइन है सम कोरल डिपॉजिट। द कोस्टल लाइन हैज सम कोरल डिपॉजिट। प्रवाल भित्ति होती है,
कोरल डिपॉजिट। इस पे मैं एक अलग से अगली ही वीडियो बना दूंगा कोरल डिपॉजिट पे, कि कोरल डिपॉजिट क्या होती है, कोरल पॉलिप्स क्या होती है, इसे आप देख लीजिएगा। अब नेक्स्ट आइलैंड पढ़ेंगे वो नेक्स्ट आइलैंड पढ़ेंगे वो जो अरेबियन सी में आइलैंड लक्षद्वीप है उसे पढ़ेंगे। तो आप हेडिंग दे देंगे, बे ऑफ बंगाल को हमने पढ़ लिया। सेकेंड अरेबियन सी, अरेबियन सी में जो आइलैंड है लक्षद्वीप उसके बारे में हम पढ़ेंगे। इसमें पॉइंट्स लिखेंगे कि द आइलैंड ऑफ अरेबियन सी, द आइलैंड्स ऑफ अरेबियन सी includes, the island of Arabian Sea includes Lakshadweep and Minicoy. लक्षद्वीप एंड मिनिकॉय। अगर इनकी लोकेशन की बात करूं तो लैटिट्यूड जो है वो है 8 डिग्री नॉर्थ टू 12 डिग्री नॉर्थ। अगर लैटिट्यूड्स की बात करूं तो 8 डिग्री नॉर्थ टू 12 डिग्री नॉर्थ। और अगर लॉन्गिट्यूड की बात करूं, तो लॉन्गिट्यूड है 71 डिग्री ईस्ट टू 74 डिग्री ईस्ट। तो लैटिट्यूड है मतलब ये 8 डिग्री नॉर्थ से 12 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड में फैला हुआ है। लॉन्गिट्यूड की बात करूं तो 71 डिग्री ईस्ट से 74 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड के बीच में ये फैला हुआ है। अब ये जो आइलैंड्स है मतलब लक्षद्वीप आइलैंड, ये केरला कोस्ट या मालाबार कोस्ट से बोलिए काफ़ी नज़दीक है। इसकी डिस्टेंस है 280 टू 480 किलोमीटर फ्रॉम केरला कोस्ट। So these islands are located at distance of 280 किलोमीटर to 480 किलोमीटर ऑफ द केरला कोस्ट। तो ये लिख देंगे these islands are located at a distance of, ये पॉइंट वैसे लिखने की कोई ज़रूरत है नहीं, बस ऐसे ही बता दे रहा हूँ। एट अ डिस्टेंस ऑफ 280 किलोमीटर टू 480 किलोमीटर फ्रॉम केरला कोस्ट, ठीक है। यहाँ भी काफ़ी कोरल डिपॉजिट है, बल्क में कोरल डिपॉजिट यहाँ ही पाई जाती है। कोरल डिपॉजिट पे मैं वीडियो बना दूंगा, अगली ही वीडियो आ जाएगी कोरल डिपॉजिट पे। इस आइलैंड्स की बात करूँ तो इसमें अप्रॉक्सीमेटली 36 आइलैंड है। है। ये इसमें भी छोटे छोटे आइलैंड हैं। तो जो इंटायर ग्रुप ऑफ आइलैंड है ये ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू 11 डिग्री चैनल। तो ये लिख लेंगे द इंटायर ग्रुप ऑफ आइलैंड्स, द इंटायर ग्रुप ऑफ आइलैंड्स इज डिवाइडेड इनटू, the entire group of island is divided by 11 डिग्री चैनल। तो ये 11 डिग्री चैनल से डिवाइडेड है। 11 डिग्री चैनल नॉर्थ ऑफ, लिख ही लीजिएगा 11 डिग्री चैनल नॉर्थ ऑफ विच 11 डिग्री चैनल नॉर्थ ऑफ विच Amini Island, north of which Amini Island and south of Kannanur Island, and to the south Kannanur Island। तो नॉर्थ में एमिनी आइलैंड है और साउथ में कन्नानौर आइलैंड है। ये 11 डिग्री चैनल से सेपरेटेड है। तो फ्रेंड्स ये हो गया आपका आइलैंड्स ख़त्म। और फिजियोग्राफिक डिवीजन ऑफ इंडिया है, इसे भी हमने पूरी तरीके से ख़त्म कर लिया। अब एक बार हम मैप पे देख लेंगे और एक बार रिवीजन कर लेंगे जो अभी हमने पढ़ा।
फ्रेंड्स इधर है बे ऑफ बंगाल। तो बे ऑफ बंगाल में मैंने आपको बता ही दिया, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड के बीच में। अब देखिए, अभी जो मैं केरला कोस्ट या मालाबार कोस्ट की बात कर रहा था, तो पिछले ही वीडियो में मैंने आपको बताया था कि वेस्टर्न कोस्ट जो है 3 पार्ट में डिवाइड है। अब नॉर्दर्न पार्ट को हम बोलते हैं, जो मुंबई टू गोवा वाला पार्ट होता है, इसे हम कोंकण कोस्ट बोलते हैं। बीच कर्नाटका वाला है, इसे कन्नड़ कोस्ट बोलते हैं, और ये लास्ट वाला है, इसे हम मालाबार कोस्ट बोलते हैं। तो यहीं से इसकी डिस्टेंस जो है वो 280 टू 480 किलोमीटर है, जो मैंने आपको बताया था। और यही जो इंटायर ग्रुप ऑफ आइलैंड है, इसे ही हम लक्षद्वीप ग्रुप ऑफ आइलैंड बोलते हैं। अगर इसकी हेड क्वार्टर्स या कैपिटल बोल लें या हेड क्वार्टर्स भी बोल लें, तो वो कावारत्ती में है इसकी हेड क्वार्टर। तो चलिए एक बार हम इसे और देख लेते हैं, रिवीजन कर लेते हैं। तो आइलैंड्स 2 पार्ट्स में हमने पढ़ा, बे ऑफ बंगाल और अरेबियन सी। बे ऑफ बंगाल में जो आइलैंड है उसे अंडमान एंड निकोबार आइलैंड बोलते हैं, और अरेबियन सी में जो आइलैंड है उसे हम लक्षद्वीप आइलैंड बोलते हैं। तो पहले हमने बे ऑफ बंगाल को स्टार्ट किया, इसमें हमने फर्स्ट पॉइंट को देखा है कि कंसिस्ट ऑफ 572 आइलैंड। तो 572 छोटे छोटे आइलैंड से ये बने हुए हैं। अगर इनकी लोकेशंस की बात कर लें तो लैटिट्यूड है 6 डिग्री नॉर्थ टू 14 डिग्री नॉर्थ, और लॉन्गिट्यूड की बात कर लें तो 92 डिग्री ईस्ट टू 94 डिग्री ईस्ट। ये इतने लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड में फैला हुआ है, इनकी लोकेशन यही है। अब जो ये बे ऑफ बंगाल वाला आइलैंड है, इसी के बारे में बात कर रहा है। द इंटायर ग्रुप ऑफ आइलैंड लोकेटेड इनटू 2 ब्रॉड कैटेगरी। ये 2 ब्रॉड कैटेगरी में डिवाइडेड है, सॉरी लोकेटेड नहीं डिवाइडेड, 2 ब्रॉड कैटेगरी में डिवाइडेड है। अंडमान ग्रुप ऑफ आइलैंड जो नॉर्थ में है, और निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड जो साउथ में है। तो जो अंडमान एंड निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड है, उससे जो सेपरेट करती है वो है 10 डिग्री चैनल। 10 डिग्री चैनल से ये सेपरेट होती है। ये सबमरीन माउंटेन है, मैंने आपको समझा ही दिया क्या होता है। और कुछ आइलैंड्स है विच आर वॉल्केनिक इन ऑरिजिन है, कुछ यहाँ आइलैंड्स है उसमें जो वॉल्केनिक इन ऑरिजिन है। तो नोट करके इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया था मैंने कि बैरन आइलैंड है वो एक्टिव वॉल्केनो इन इंडिया है, और सिचुएटेड निकोबार आइलैंड, निकोबार आइलैंड में सिचुएटेड है। फिर द कोस्टल लाइन है सम कोरल डिपॉजिट। तो जो कोस्टल लाइन है वहाँ कुछ कोरल डिपॉजिट्स हैं, कोरल डिपॉजिट, कोरल पॉलिप्स, ये सब मैं आपको बताऊँगा अगले ही वीडियो में, इस पर अगले ही क्लास में इस पे वीडियो मैं बना दूंगा। कोरल डिपॉजिट, कोरल पॉलिप्स ये क्या होती है, ये एक अपने आप में टॉपिक ही है, तो इस पर मैं वीडियो बना दूंगा, या आप समझ लीजिएगा। अब सम इम्पॉर्टेंट माउंटेन पीक अंडमान एंड निकोबार आइलैंड हमने देखा। तो पहला सैडल पीक जो नॉर्थ अंडमान में है, फिर माउंट डियावोलो ये मिडिल अंडमान में है, फिर माउंट कोयोब ये साउथ अंडमान में है, और फिर माउंट थुलियर ये ग्रेट निकोबार में है। इतना हमने पढ़ा बे ऑफ बंगाल में, ये काफ़ी पॉइंट्स है, इसे याद रखिएगा। अब अरेबियन सी की बात करें तो द आइलैंड ऑफ अरेबियन इंक्लूड लक्षद्वीप एंड मिनिकॉय। तो अरेबियन सी में जो आइलैंड है वो लक्षद्वीप और मिनिकॉय इंक्लूड करके है, लक्षद्वीप एंड मिनिकॉय। अगर इनकी लोकेशंस की बात करें तो लैटिट्यूड है 8 डिग्री नॉर्थ टू 12 डिग्री नॉर्थ, और इसकी लॉन्गिट्यूड है 71 डिग्री ईस्ट टू 74 डिग्री ईस्ट। तो इन्हीं लोकेशंस में या लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड में ये फैली हुई है। These islands are located at distance of 280 to 480 किलोमीटर फ्रॉम केरला कोस्ट। तो केरला या मालाबार कोस्ट से 280 से 480 किलोमीटर डिस्टेंस पे है। द इंटायर ग्रुप ऑफ आइलैंड डिवाइडेड बाय 11 डिग्री चैनल, जिसमें नॉर्थ में अमिनी आइलैंड है, साउथ में कैनानोर आइलैंड है, और ये डिवाइडेड है 11 डिग्री चैनल से। तो हमने इतना बात पर बस एक कोरल डिपॉजिट रह गया है, कोरल डिपॉजिट को हम अगले वीडियो में ठीक से कवर कर लेंगे। फ्रेंड्स हमने फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया या स्ट्रक्चर एंड फिजियोग्राफी जो चैप्टर था उसे हमने ख़त्म कर लिया। अब हम नेक्स्ट क्लास में तो कोरल डिपॉजिट्स वाला वीडियो देख लेंगे, और उसके बाद हम ड्रेनेज सिस्टम को स्टार्ट कर देंगे। उसके बाद ड्रेनेज सिस्टम को हम अच्छे से करेंगे। आशा करता हूँ कि अब वीडियो आपको पसंद आई होगी। धन्यवाद।